अस्सलाम वालेकुम। सीम्स लाइक कि पूरी दुनिया के अंदर रिसेशनरी ट्रेंड क्रिएट होना शुरू हो गया है। क्वाइट पॉसिबल कि जो हम फील कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो ड्रास्टिकली ज़्यादा है। उसके सर्टन इम्पैक्ट्स हैं, सर्टन वजूहात हैं, कुछ इन एक्शंस की वजह से रिप्रिकॉशंस हम फेस कर रहे हैं। दुनिया ने जहाँ पे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को पहले ऑब्ज़र्व कर लिया, लोगों ने अपनी कॉस्ट्स को पहले ऑब्ज़र्व कर लिया, हम वहाँ नहीं कर सके। हम समझते रहे कि सब कुछ ठीक ठाक है, घबराना नहीं है हमने, कि हम ग्रोथ करते रहें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इर्रिस्पेक्टिव हमारे मुल्क में तो ऐसा ही है। सस्टेनेबल ग्रोथ हम लोग तब तक नहीं लेके आ सकेंगे जब तक हमारी या तो एफडीआई इंक्रीज़ नहीं होता, या हम लोगों को फॉरेन लोन्स नहीं मिलते, या हमारी एक्सपोर्ट्स ड्रास्टिकली इंक्रीज़ नहीं होती। तो जो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस है, जब तक वो ठीक नहीं होगा हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। या फिर एक और चीज़ जो बहुत देर से हम कोशिश कर रहे हैं इज़ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट इस बात को साइड पे रखते हैं एक मिनट के लिए और ये नोट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या प्ले कर रहे हैं। दुनिया में हर जगह, यू नेम अ कंट्री, मे इट बी यूएस और इवन यूके फॉर दैट मैटर, द यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, नेम एनी कंट्री, कॉस्ट्स आर गोइंग अप, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स बहुत ऊपर चले गए हैं। 40 ईयर ओल्ड 30 ईयर ओल्ड इन्फ्लेशन जो परसेंटेजेस हैं वो टच हो रही हैं, एंड इट प्रेजेंट्स अ वेरी ग्रिम सिचुएशन। इस वक्त रिसेशनरी ट्रेंड के थ्रू क्या क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो देखने को पता चल रहे हैं हम लोगों को, और फर्दर आइडिया होगा। लेकिन ग्लोबल डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो गई है। ऑल्दो ग्लोबल सप्लाई चेन के इश्यूज परसिस्ट करते हैं, लेकिन ग्लोबल डिमांड कम होना शुरू हो गई है। टेक्सटाइल के ऑर्डर्स जो हैं पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं ग्लोबल डिमांड को, वो कम होना शुरू हो गए हैं या होल्ड पे आ गए हैं। लाइकवाइज दैट प्रेजेंट्स अ पिक्चर फॉर अस कि ग्लोबली क्या हो रहा है, और ग्लोबली सिचुएशन ठीक नहीं चल रही। इस चीज़ को देखते हुए हम लोग को ये भी एहसास करना चाहिए कि हम लोग अपने यहाँ पे मेजर्स क्या ले रहे हैं। बट वी कांट प्योरली प्रोटेक्ट और से कि हमारे इंटरनल कंट्रोल जो हैं वो ही ये सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। इट्स वेरी ईजी टू से कि जी आज क्या हुआ उसका इम्पैक्ट कल सुबह क्या होगा। दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। आप एक पॉलिसी लेके आते हैं, उसके रिप्रिकॉशंस, उसके इफेक्ट्स 1-2 महीने 3 महीने तक जाते हैं। अगर वो बहुत सिवियर हों तब भी आगे तक चल रहे होते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि जब भी हम कोई बात करते हैं, किसी चीज़ का एनालिसिस देना चाहते हैं, अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, तो हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव को भी ज़हन में रखें। आप सिर्फ यहीं से देख लीजिए कि जब यूएस मार्केट्स इन्फ्लेशन में जारी होती हैं और वो अपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ करते हैं, उससे प्रेशर पड़ता है डॉलर की प्राइस के ऊपर, और जब वो स्ट्रांग होता है थोड़ा सा भी और, तो हमारे मुल्क में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। जनरली तो हमारा क्रूड ऑयल अरब जो है वो तो बाहर से ही आ रहा है, वो डॉलर्स में ही आना है। ये तो पहली बार हुआ है कि हम लोगों को चाइना ने आरएमबी के लोन दिए, तो हम पे डॉलर का इम्पैक्ट उस तरह नहीं आएगा। बट जनरली थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। हम लोगों की जो फ्यूल प्राइसेस का इंक्रीज़ है वो जितना मर्ज़ी लोग इसके बारे में एक फ़र्क ओपिनियन रखें, ग्लोबल प्राइसेस वर इंक्रीजिंग। यूएस में गैलन की प्राइस कितनी इंक्रीज़ कर गई है, यूके में पर लीटर प्राइस कितनी इंक्रीज़ कर गई है, कनाडा में प्राइस कितनी इंक्रीज़ कर गई है। दीज आर ट्रेंड्स फॉर अस टू फॉलो, टू सी कि यार वो तो मार्केट स्टेबल मार्केट्स हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ पे परचेजिंग पावर बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे जब इम्पैक्ट आता है तो कितना उसका बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इन चीज़ों को हम लोग ज़हन में नहीं लेके आते। सो कीप दिस थिंग्स इन कंसिडरेशन व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ओपिनियंस एंड एनालिसिस, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हम लोग बहुत कनेक्टेड हैं। और अगर हम लोग सिर्फ अपनी एक बर्ड आई व्यू से देखना चाहेंगे किसी पाकिस्तान में क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, दैट वोंट बी द कंप्लीट पिक्चर। एज आई ऑलवेज से, फूड फॉर थॉट। Please do subscribe and like the video. Until next time, bye bye.